Everyone, welcome to Study Board channel. Today I am going to start with an important section of grammar which is article. और आर्टिकल में हमने जो है पीछे एक वीडियो डाली है जिसमें कि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया गया है और आज हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल का जो कि आपके होते हैं ए और एन। अब देखिए जब ए और एन आपके इसकी बात आती है तो इनको करने के लिए, इनको समझने के लिए या फिर इनका यूज़ करने के लिए आपको कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिनको कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल बिफोर इट। अब देखिए कॉमन नाउन में जो सिंगुलर नंबर होता है उसमें क्या होता है कि उससे पहले एक आर्टिकल रिक्वायर होता है, मतलब एक आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डजंट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज। और देखिए अगर कॉमन नाउन में अगर हम प्लूरल नंबर की बात करें तो उसमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत आपको नहीं होती है। और इसके आगे अ प्लूरल कॉमन नाउन कैन हैव द आर्टिकल द इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन। अब देखिए अगर प्लूरल कॉमन नाउन में आर्टिकल की आपकी ज़रूरत हो सकती है, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर हम उसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, किसी एक विशेष के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो आर्टिकल आएगा वो आएगा आपका द आर्टिकल का यूज़ होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। आई सॉ अ स्नेक। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के बारे में आप समझते होंगे। कॉमन मीन्स जो मतलब एक विशेष जाति या फिर एक विशेष वर्ग की बात यहाँ पर की जाती है। अब देखिए सांप है, स्नेक्स मीन्स बहुत सारे मतलब ये एक पूरी प्रजाति को दर्शाता है ये एक शब्द स्नेक। इसमें डिफरेंट सांप आपके हो सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक की बात की जा रही है। देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसके साथ में स्नेक से पहले ए आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई सॉ स्नेक्स इन अ जू। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा जो सेंटेंस था, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डजंट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज। देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस फॉलो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आई सॉ स्नेक्स इन अ जू। अब देखिए यहाँ पर स्नेक्स है और स्नेक्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, मतलब कि मैंने बहुत से सांप देखे किसमें, जू में। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन भी है और इसमें प्लूरल नंबर की बात हो रही है, तो इसलिए इसके स्नेक्स के सामने आगे आपका क्या यूज़ नहीं हुआ, आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैव सीन द स्नेक अगेन। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो है जो थर्ड आपका सेंटेंस था, प्लूरल कॉमन नाउन दैट हैव द आर्टिकल द इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करें, किसी विशेष नाउन के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका द का यूज़ होगा। देखिए आई हैव सीन द स्नेक अगेन। देखिए एक ही सांप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो हमने वो पर्टिकुलराइज कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, आई हैव सीन द स्नेक्स अगेन बिफोर लिविंग द जू। अब देखिए यहाँ पर कॉमन नाउन भी है और आपका प्लूरल नंबर्स भी हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, ठीक है, किसको, कॉमन नाउन को, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, आपका स्नेक्स के आगे द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 2, द चॉइस बिटवीन द टू indefinite आर्टिकल्स ए और एन इज़ डिटरमाइंड बाय साउंड। अब देखिए यहाँ पर
बोला गया है जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स आपका ए और एन, इसको कैसे मतलब डिटरमाइन किया जाए कि मतलब इसको कैसे आपको चूज़ करना है कि चॉइस आपको कैसे करनी है कि ए का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा। इसको देखिए डिटरमाइन करने के लिए हम साउंड पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रेसिड ए एंड वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल साउंड प्रेसिड एन। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो वर्ड्स होते हैं और जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड दे, वो उसके आगे आपका क्या यूज़ होगा, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का ए यूज़ होगा आपका। और अगर आपका किसी वर्ड का जो पहला लेटर है वो अगर वोवल साउंड करे तो आपका एन यूज़ होगा। देर आर सम स्पेसिफिक केसेस ऑल्सो फॉर इंस्टेंस। और देखिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें कि आपको देखिए जिनमें कॉन्सोनेंट्स होते हुए भी आप किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे इसको समझ लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे अ यूनिवर्सिटी, देखिए ए का यूज़ हुआ है यूनिवर्सिटी से पहले, जबकि यू क्या है, यू एक आपका क्या होता है, यू वोवल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अभी कन्फ्यूजन नहीं है। वोवल्स के साथ में जिन भी वर्ड्स में वोवल आता है शुरू में, जो पहला लेटर होता है वोवल से शुरू होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आपका एन। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, ए। बट देखिए यहाँ पर है अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो देखिए यू, अब यूनिवर्सिटी में देखिए यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपका आ जाएगा उसमें आपका ए का यूज़ होगा। अ यूनियन में आपका जो है कुछ ऐसे आपके स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके साथ में कि आपको याद रखना होता है कि यहाँ पर किसका यूज़ होगा। ठीक है, यूनियन के साथ में आपका यूनियन अगर वर्ड आ जाएगा उसके साथ में आपका ए यूज़ होगा। और यूज़फुल बुक या फिर यूज़फुल के साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो वहाँ पर आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक आपका यूज़ होगा अ $1 नोट, इस तरह से ए $1 ठीक है, तो इसके साथ में आपका ए का यूज़ होगा। इसी तरह से ए वन मैन आर्मी, यहाँ पर देखिए ओ लगा हुआ है तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ए वन मैन आर्मी होगा, एन नहीं होगा आपका। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे है एन एम ए। देखिए एम ए में क्या है, एम मतलब अगर हम एम को बोलते हैं तो एम में ए का साउंड पहले निकल रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मतलब वोवल साउंड दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। इसी तरह से ए बी ए, देखिए इसमें कोई आपके दोहराए नहीं है, यहाँ पर बी आ रहा है और जो है यहाँ पर वोवल साउंड भी नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एन एल एल बी, देखिए एल को हम बोलते हैं तो पहले ए का साउंड आता है, ठीक है, तो मतलब वोवल होता है इसलिए यहाँ पर अगेन एन का यूज़ हुआ है। उसके बाद में है ए बी एस सी, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बी का साउंड मतलब बी है और जो भी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर आपका क्या यूज़ हुआ है, ए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3। यहाँ पर ए और एन समटाइम्स मेक अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जनरली डो नॉट टेक एनी आर्टिकल्स बट when proper noun needs to be used as common noun you must bring a और n for it। देखिए ए और एन के लिए समटाइम्स क्या होता है कि जो कॉमन नाउन होती है समटाइम्स मेक्स
प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन जो होती है वो कॉमन नाउन में चेंज होती है, और प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, और प्रॉपर नाउन में कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। बट व्हेन अ प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, लेकिन जब एक प्रॉपर नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं कॉमन नाउन की तरह, तो उसमें आपका जो आर्टिकल आता है ए और एन। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। नेक्स्ट, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर। अब देखिए यहाँ पर जो है शेक्सपियर क्या है, एक आपका यहाँ पे ब्रैकेट में देखते हैं, हेयर शेक्सपियर डजंट रिफर टू द एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम। यहाँ पर बोला गया है कि शेक्सपियर जो है वो एक्चुअल पर्सन की तरह नहीं है, ठीक है, एक्चुअल पर्सन की तरह नहीं दिखाया गया है, लेकिन समवन मतलब कोई उसको लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही ऊपर जो सेंटेंस था कि आपका जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब देखिए, ही थिंक्स दैट ही इज अ शेक्सपियर, ठीक है, वह अपने आप को समझता है कि वह एक शेक्सपियर है। यहाँ पर एक से सेंस निकल रहा है, और वैसे भी यहाँ पर शेक्सपियर किसकी तरह यूज़ हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका ए का यूज़ हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। वह समझता है मतलब वह मतलब ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, यहाँ पर वह अपने आप को एक ऑस्ट्रेलियन की तरह समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन को यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का आपका यूज़ हो गया। अब यहाँ पर एन क्यों आ रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलियन में ए आपका वोवल है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हो रहा है। देखिए ब्रैकेट में समझ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रॉपर नाउन बट ऑस्ट्रेलियन इज अ कॉमन नाउन बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑस्ट्रेलिया बट अ मिलियन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन जो मैंने आपको अभी बताया, ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है, बट ऑस्ट्रेलियन एक कॉमन नाउन है, बिकॉज क्योंकि देयर इज ओनली वन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ही है, और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं वो मिलियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, समटाइम्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज टू रिफर द नंबर 1/each/पर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है वो यूज़ किया जाता है क्या रिफ़र करने के लिए, नंबर्स, जैसे 1 या फिर ईच प्रत्येक या फिर पर। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको, आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ब्रैकेट में देखिए क्या है, $1,000, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब, यहाँ पर थाउजेंड्स के आगे आपका क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। यहाँ पर ए किसको मतलब बता रहा है, $1,000 के लिए, ठीक है। जहाँ पर आपका वन कभी कभी आता है, जहाँ पर वन के सेंस में आपकी बात की जाती है, तो वहाँ पर भी आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का। नेक्स्ट, आई हैव अ कार। देखिए यहाँ पर है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर फिर से अगेन एक के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं ए, आर्टिकल ए, वन कार, एक कार, ठीक है। नेक्स्ट, इट गोज़ 50 माइल्स एन आवर। देखिए यहाँ पर ऊपर जो था पर दिया हुआ है, ईच वन ईच/पर। अब देखिए पर का मतलब होता है प्रति एक घंटे में, मतलब प्रत्येक घंटे में, ठीक है, हर एक घंटे में। तो यहाँ पर एक से सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, एन आर, आर से पहले आपका एन का यूज़ हुआ है, ठीक है। इट गोज़ 50 माइल्स एन आवर, यह जो है हर एक घंटे में 50 माइल्स चलती है। रूल नंबर 5, अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ऑफन प्रेसिड डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल जो है आपका यूज़ होता है या किससे पहले आता है, जो डिस्क्रिप्टिव आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी चीज़ की क्या दिखाते हैं, विशेषता बताते हैं या किसी का
डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वह किस तरीके की दिखती है या उसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, मतलब बॉय के बारे में देखिए, बॉय की विशेषता बताई जा रही है कि बॉय किस तरह का दिखाई देता है, बॉय कैसा दिखाई दे रहा है, गुड मतलब अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉय की विशेषता बताई गई है गुड। अब देखिए गुड से आगे हमने क्या यूज़ कर लिया, ए, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब नेक्स्ट देखिए, वॉट अ नाइस कार। अब देखिए कार के बारे में विशेषता बताई जा रही है, मतलब कार का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, कैसी कार है, नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वॉट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ए समटाइम्स कम्स बिफोर डिटरमाइनर्स, फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू, अ लिटल, अ लॉट ऑफ, अ मोस्ट, एटसेट्रा, बट इन केस ऑफ मैनी और मैनी, ए और एन कम्स आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए जो है कभी कभी किस में दिखा दर्श, किस में यूज़ होता है, डिटरमाइनर्स में, जैसे कि फ्यू से पहले अ फ्यू जो है, फ्यू से पहले ए लगा हुआ है यहाँ पे, ए लिटल, अ लॉट ऑफ, अ मोस्ट, एटसेट्रा, इनके साथ में आपका ए यूज़ होता है। बट इन केस ऑफ मैनी, देखिए मैनी के केस में क्या होता है, मैनी के केस में इसके बाद में आपका यूज़ होता है किसका, ए और एन का। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब ए फ्यू से क्या मतलब है, कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है, फ्यू के साथ में ए आपका आता है। नेक्स्ट है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार। अब देखिए यहाँ पर ए लिटिल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका मतलब होता है कुछ, मतलब जो अनकाउंटेबल आपके नाउन होता है, जो यहाँ पर काउंट ना किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी अ फैन। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मैनी अगर आ जाए तो मैनी के बाद में आपका ए आर्टिकल का यूज़ होता है, मैनी अ फैन वेलकम्ड। ठीक है, तो देखिए ये थी आपकी इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात। अब देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा इससे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपका कोई वर्ड हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड हो और उसमें आपका कॉन्सोनेंट हो, मतलब पहला जो लेटर होगा किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट हो तो आपका क्या यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। अगर उस वर्ड में जो पहला लेटर होगा जो कि कॉन्सोनेंट होते हुए भी वो वोवल का साउंड करेगा तो आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, एन का यूज़ होगा। और अगर सिंपली हम बात करते हैं कि अगर आपके वोवल्स किसी भी वर्ड के पहले लेटर में अगर वोवल्स का यूज़ हुआ होगा तो वहाँ पर एन आएगा। इसमें एक कंडीशन है कि अगर वो वोवल कॉन्सोनेंट्स का साउंड करता है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ए का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसका साउंड कर रहा है वो, यू, वाई का साउंड आ रहा है, तो वाई आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, चलिए इसी से जो है इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आर्टिकल्स जो हैं ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।